आ रही है सर्वे करने के लिए, और कहाँ कहाँ वृक्षारोपण होना है, कहाँ कहाँ सौंदर्यीकरण होना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं। इसके दस्तावेज मैं आपको देना चाहूँगा जो आप निश्चित रूप से पढ़ लें, उसी के हिसाब से आपको अपनी न्यूज़ आगे भी चला दें। लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। कल से रीट के एग्ज़ाम भी है। 50,000 लोगों का आना जाना एक दिन, 50,000 लोगों का आना जाना दूसरे दिन, तो पुलिस भी उसमें भी व्यस्त रहेगी। और फिर ये जो खुराफाती लोग हैं, ये अगर माहौल को ऐसा ख़राब कर रहे हैं तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अब सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। हालांकि उनकी माफ़ी भी आ गई मेरे पास, वो चेंज भी कर दिया। कथित नेता जो हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि बाबा इस दुनिया में नहीं है, बाबा दिल्ली में है, हमारी हर घंटे बात हो रही है और हालत गंभीर है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं हो ऐसी झूठी अफवाहों से, इसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, मैंने आपको कॉपीज मंगा दी हैं सबको। 2009 में भी हमारी सरकार थी, 2021 में भी हमारी सरकार ने पूरी कार्रवाई करी, इसमें नोटिफिकेशन निकालने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने केवल कमेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। एक तो झूठी अफवाहों से बचें, और पिछले 3 दिन में जो हमारी 4 दिन में बातचीत हुई है सभी साधु संतों के साथ, उसमें ये वायदा किया गया था उनकी तरफ से कि 15 दिन का हम टाइम देते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमने 15 दिन नहीं, हमने 3 दिन के अंदर अंदर ही, बल्कि 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट से आदेश कराया। जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश कर दिए हैं, जमीन को ट्रांसफर कर दिया है फॉरेस्ट। हाँ, पहले तो पाबंद करा दिया, तो पाबंद करा दिया, पाबंदी के बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, तो दिस इज इलीगल। आप भी कोशिश करें आज खुदकुशी करने की, मैं कोशिश करूँ, मेरे खिलाफ भी क्या FIR दर्ज होगी। ये तो कानूनी अपराध है, वो तो फॉर्मेलिटी वो तो करनी पड़ती है। पुलिस नहीं करी तो पुलिस के पीछे आप पड़ते कि आप सस्पेंड करो इनको, क्यों नहीं। दूसरा एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, इसके खिलाफ जो माइनिंग लॉबी है वो हो सकता है कोर्ट में भी जाए, लेकिन हमने ऑलरेडी आदेशित कर दिया है तहसीलदार की तरफ से कैविएट लगाने को हाईकोर्ट। साधु संत इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो पार्टी नहीं है, हम पार्टी हैं सरकार, और इसमें माइनिंग वाली पार्टी है जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, तो वो हो सकता है स्टे लेने की कोशिश करें, लेकिन हम ऑलरेडी कैबिनेट लगा देंगे आज। राजनीति तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं ना। अभी मेरे पास ये दे रहे हैं, माननीय नैन सिंह जी का मैसेज आया है, गलती से बच्चे से गलती से डल गया, ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पास मैसेज आया उनका। ये उन्हीं के ये आपको पता है, देखा क्या था, ये देखा, आप पढ़ के सुना देंगे। इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था, क्षेत्र के नगर के गांव पासोपा के कनकाचल पर्वत को संरक्षित करने अवैध खनन को रोकने पिछले 551 दिन से साधु संतों प्रज्वल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते संत श्री विजय दास जी महाराज द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिनका आज देहवसान हो गया है, जो बेहद दुखद है। इन्होंने बाबा विजय दास जी के देहवासन होने की सूचना फेसबुक पर पोस्ट करी थी। बिना तथ्यों को जाने और बिना इन तथ्यों की पुष्टि किए यह सूचना सोशल मीडिया पर तनावपूर्ण माहौल में भ्रामक सूचना पोस्ट करने से जो कानून व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, इसी चीज़ों से बचने के लिए बार बार चेतावनी भी दी जा रही है और अपील भी की जा रही है। सभी से सबसे पहले इनको तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी करी और खुद इस चीज़ का खंडन भी किया और पोस्ट भी किया कि यह गलती से हुआ है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, अपुष्ट जानकारी
भ्रामक जानकारी, इसको आगे शेयर करने से बचें। कोई भी जानकारी आपके पास अगर आती भी है तो अधिकारित सूत्रों से, अधिकारियों से बात करके उसकी पुष्टि करें। कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी वो अधिकारी स्वतः ही आपको बता देंगे, लेकिन किसी भी अफवाहों पर ना विश्वास करें और ना किसी गलत जानकारी को आगे प्रेषित करें। इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये है कि 19 तारीख को साधु संतों का ये कहना था कि हम इसमें आत्मदाह करेंगे। माननीय मंत्री महोदय और हमारी समिति और उनकी समिति, हमने 18 तारीख को उनसे मीटिंग करी। मैं बताना चाहूँगा कि ये धरना 555 दिन हो गए थे इसको चलते हुए। ये कोई शुरू होने वाला वैसा धरना नहीं था, ये लगातार वहाँ तब से बैठे थे 16 जनवरी 2021 से। और जब उन्होंने ये घोषणा करी तो 4 अप्रैल को ये सबसे पहले आए थे। हमने इनके साथ मीटिंग करी 5 को। उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा में चले गए। फिर ये लौटे, फिर इनके साथ 12 को मीटिंग करी। और उस मीटिंग के बाद इन दोनों मीटिंग में इनका रुख ये था कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम पहले भी इसमें कर चुके हैं, लेकिन एक हरिबोल बाबा है, उनको समझाने की ज़रूरत है। हरिबोल बाबा से काफ़ी संपर्क करने की प्रयास किया गया और फिर 18 तारीख को फाइनली जब इनकी जो संरक्षण समिति है आदि बद्री की, वो स्वयं आई, तो उसमें इन्होंने खुद ये माना कि सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से इसको ले लिया और हम इसमें वार्ता बहुत अच्छी हुई है। इसमें निश्चित रूप से कोई निर्णायक फैसला हो जाएगा, इसलिए हम अपनी इस तरह की घोषणा को हम वापस लेते हैं। यानी हम अब आत्मदाह नहीं करेंगे 19 तारीख को, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये धरना जो है वो इस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाए, सरकार से निर्णायक वार्ता नहीं हो जाए। और चूंकि वार्ता लगातार चल रही थी तो अगले दिन की वार्ता के लिए हम आएंगे। अगले दिन इसके बाद सुबह सूचना मिली कि चढ़ गए, तो हमने इन समितियों से संपर्क साधा। जो बाबा इसमें आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से चाहे वो मान मंदिर के हों, चाहे वो जड़खोर के हों, वो निश्चित रूप से उन जो साधु संत मौके पे बैठे हैं उनसे, उनका खुद का संगठन है, उनकी खुद की व्यवस्था है। कुछ बाबा जो 13 बाबा थे वो हैं जो मौके पे बैठे हैं, और कुछ बाबा जो हैं वो बरसाने और दूसरी जगहों से इसको चलाते थे। मीटिंगों में वो जरूर आते थे और मौकों पे जाके वो इनसे मिलते होंगे, वार्ता करते होंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, विजय मेरे सामने वायदा कर जिला कलेक्टर को इसमें वन ब्रज क्षेत्र के स्थित तहसील सीकरी, पूर्व में तहसील नगर एवं पहाड़ी की धार्मिक महत्व की पहाड़ियों को सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित करने एवं खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने बाबत ये आपको एक कॉपी मिल रही है। दूसरा ये जिला कलेक्टर की कॉपी है, जिसमें उन्होंने लिखा है, विषय बता देता हूँ मैं आपको। ब्रज क्षेत्र में स्थित तहसील सीकरी और पहाड़ी की धार्मिक महत्वों की पहाड़ियों को सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग की को हस्तांतरित एवं खनन गतिविधियों को प्रतिबंध किए जाने बाबत ये पत्र की उन्होंने आदेश निकाल दिए हैं। इनकी मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। जैसे जैसे कोई और आदि बद्री में साधु संत भी आ गए। वहाँ जब हम वार्ता के लिए मिल रहे थे तो उनमें से एक साधु जो थे, जो वहाँ मौके पे होंगे, वो पास के किसी पेड़ पे चढ़ गए। ये देख के कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और प्रशासन आया हुआ है, तो संभवतः वहाँ भी फिर वो विरोध की स्थिति लगी। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं को बोल करके, खास करके हरिबोल बाबा जिनसे मेरी वहीं बात हो रही थी मंदिर में ही, मैंने उनको ये कहा कि आई थिंक अच्छा ये रहेगा कि वार्ता जो है वो स्थल से कहीं दूर की जाए, जहाँ की जैसे कि आप भरतपुर आके नहीं कर पा रहे, तो हम अभी थाना खो में करते हैं। तो इसलिए जो है वो थाना खो में वार्ता की गई। जो प्रश्न है कि इसमें प्रशासन फेल हुआ, ये बहुत 3 दिनों से लगातार प्रशासन ने सकारात्मक रूप से वार्ता करी और इसको, इस उलझे हुए मुल्क को सुलझाया। उसके लिए हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद दिया है, और जैसा बताया वो निवेदन भी किया है कि अगर इसमें संभव हो तो हम इसमें कैवेट लगा दें। वो मैं आपको भेज दूँगा। ये हैं राधा प्रिय बाबा। आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर माहौल खराब करने की कोशिश करी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमको गिरफ्तार करना पड़ा तो गिरफ्तार किया। सीधी बात, शांति भंग किसी हालत में नहीं हो रही। बच्चों की सुरक्षा का सवाल है, जनता की सुरक्षा का सवाल है, और अभी जो वो चाहते थे वो सब कुछ हो गया शांतिपूर्वक। उन्होंने धरना भी उठा लिया, खत्म कर दिया। सबसे पहले चीज प्राथमिकता हमारी है कि बाबा को बढ़िया से बढ़िया इलाज मिले, जो इसलिए जयपुर से वहाँ शिफ्ट किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को किसी पोजीशन में, मैं कह रहा हूँ सरकार की ओर से किसी भी हालात में हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब नहीं होते।